अगर खरीदारी का मजा लेना है तो पैदल चले और अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके खरीदारी का मजा लें। वॉलंटियर को सादे कपड़ों में उसमें भीड़ में घुसाते हैं, देखते रहते हैं, वो हर तरफ वाच करते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें कुछ शक होता है वो फौरन यहाँ हमें इत्तला दे देते हैं, उसे हम चोर को चारों तरफ से घेर कर यहाँ चौकी में ले आते हैं। इस मौसम में खास तौर पर औरतें चोरी करती हैं। जी हाँ, चोर कम होते हैं, चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। उद्देश्य ये है कि आम पब्लिक जो दूर से आ रही है उसे कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस और समाज सुधार ट्रस्ट आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। दोस्तों, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, बाज़ारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। हम सब लोग जानते हैं कि जामिया नगर में बहुत पहले शाहीन बाग, अबुल फजल इनकलेव, नूर नगर या ओखला विहार में बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग ख़रीदारी के लिए हमेशा बटला हाउस ही आया करते थे। लेकिन अब उन इलाकों में भी बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, अच्छे अच्छे शोरूम खुल गए हैं, लेकिन आज भी औरतों के लिए ख़ास तौर पे बटला हाउस आए बिना ख़रीदारी उनकी मुकम्मल नहीं होती। अब चूँकि ईद बहुत करीब आती जा रही है तो बटला हाउस में भी ख़रीदारी के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आप सब लोग बटला हाउस में ख़रीदारी के लिए ज़रूर आइए, लेकिन एक दो चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए। एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर पहले से आइए कि आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी खास बात यह है कि चूँकि बहुत ज़्यादा औरतें आ रही हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ औरतें खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आती हैं, तो इस वजह से यहाँ चोरी की वारदात भी बहुत हो रही है। आप जानते हैं कि जहाँ भी भीड़ होगी वहाँ चोरी होती है, ज़रूर होती है। आमतौर पे पॉकेट मारते हैं वो मर्द होते हैं, लेकिन बटला हाउस में इस मौसम में ख़ास तौर पर औरतें चोरी करती हैं। जी हाँ, चोर कम होते हैं, चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। जो मार्केट एसोसिएशन वाले हैं, जो समाज सुधार ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने रमज़ान शुरू होने के बाद से जो औरतों को चोरी करते हुए पकड़ा, वो एक दो नहीं दसियों को अब तक वो लोग चोरी करते हुए पकड़ चुके हैं। कई को पुलिस के हवाले किया है, कई को डांट के भगा दिया है। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ खरीदारी करने ज़रूर आइए। आपकी खरीदारी ख़राब ना हो जाए, आपकी ये शॉपिंग ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। आप अपने कपड़ों में कोई ऐसी पॉकेट ज़रूर बना लीजिए जहाँ तक ये जो चोर औरतें आ रही है वो नहीं पहुँच सके। मैं आपको बता दूँ, चोरी की वारदात एक दो नहीं हुई है, दसियों चोरी की वारदात बटला हाउस में हो चुकी है। बटला हाउस आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी करनी है। खरीदारी के लिए यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए, हर तरह की खरीदारी आप यहाँ कर सकते हैं। बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं, कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और खरीदता हूँ आपको तो उसके लिए बटला हाउस आना है। लेकिन जब चूँकि ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं तो भीड़ भी उसी हिसाब से आ रही है। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप बटला हाउस आइए तो ज़रूर आइए, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। एक तो कोशिश कीजिए कि बाइक से या ई रिक्शा से ना आए, आपको परेशानी हो जाएगी। पैदल आइए, और जब कब्रिस्तान से शुरू हो पैदल ही आइए ताकि आपको आसानी रहे। चूँकि अगर आप अंदर बाइक से आ गए, कार से आ गए, ई रिक्शा से आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और दूसरे जो मैंने आपको बताया, चूँकि चोरी की वारदात यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा एहतियात बरतिए ताकि आपके साथ भी चोरी की घटना नहीं हो। ऐसा ना हो कि आप खरीदारी कर लें और जब दुकानदार को पैसा देने के लिए आपके जेब में हाथ डालें अपने, तो आपको लगा अरे मेरा तो पैसा ख़त्म हो गया, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। ये बताइए, आप लोग हर साल मेहनत करते हैं कि लोगों की ईद बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर जाए, रमज़ान में ये शॉपिंग बेहतरीन तरीके से गुजर जाए। ये देखने में आता है कि औरतें बहुत चोरी करती हैं, और आप भी एक औरत, क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप? सर कंटिन्यू सही चल रहा है, वैसे पकड़े भी जाते हैं, समझाते भी हैं उनको इस चीज़ के लिए कि ना करे ऐसा कुछ भी, मगर औरत तो जो करना हो करके सब निकल जाती है, मगर ये अच्छा नहीं करती। सभी के घर में माँ बहनें होती है, परेशानी भी होती है, कौन कितनी दूर से आ रहा है, और उनको मतलब कट करके निकल जाती है, मगर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, अब तो ईद में बहुत कम दिन बचा है, आप लोग क्या खास तैयारी कर रहे हैं ताकि एक तो चोरी पे कंट्रोल हो सके और दूसरा ट्रैफिक पे कंट्रोल हो सके? देखिए, चोरी के लिए हम ऐसा करा कि अपने वॉलंटियर को सादे कपड़ों में उसमें भीड़ में घुसाते हैं, देखते रहते हैं, वो हर तरफ वाच करते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें कुछ शक होता है वो फौरन यहाँ हमें इत्तला दे देते हैं, उसे हम चोर को चारों तरफ से घेर कर यहाँ चौकी में ले आते हैं। और अब तक हमने कम से कम 10-12 औरतें, खासकर औरतें पकड़ी हैं।
और जो 2-4 जेब कतरे थे उनको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किया है। तो ट्रैफिक के लिए क्या नियम बनाए हुए हैं आप लोग? ट्रैफिक के लिए हमने फिलहाल जो नियम बनाया है, शाम 4 बजे से रात को 12 बजे तक इस बटला हाउस के पूरे मेन रोड पे जाकिर नगर 18 नंबर गली तक हमने पूरा बंद किया है, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। और कोशिश ये है हमारी, अब भी कुछ गलियों में से निकल आते हैं, उनको पे भी हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी रिक्शा अंदर ना आए, जिससे कि लोग बागों को कोई परेशानी या कोई लफड़ेबाजी या धक्के मुक्का करनी पड़े। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि लोग बाग आराम से आए और प्यार से ख़रीदारी कर अपने अपने घर पहुँचे, जिससे कि ये जो चोरियों का इन पे कंट्रोल हो सके। आपको मैं देखता हूँ कंटिन्यू हर साल मेहनत करती है। इस मौके पे कितना मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि प्लीज़ लाइन में रहिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। और ख़ासतौर पर जो चोरियाँ हो रही हैं और ट्रैफिक जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल और ये होता है। हम बार बार अवेयरनेस करते हैं। पहले रमज़ान से ही दिल्ली पुलिस और समाज सुधार ट्रस्ट की टीम बराबर कंटिन्यूस लगी हुई है कि जितने भी लोग आते हैं अपने टाइम से अपने घर पहुँचें। ई रिक्शा 4 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक कोई भी कॉमर्शियल वाहन ई रिक्शा अंदर हम आने नहीं देते हैं। ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति अंदर आने की कोशिश करते हैं तो हम उनका ई रिक्शा जब्त कर लेते हैं, फिर बाद में दे देते हैं समझाकर। क्योंकि इनकी वजह से जो बाहर के लोग हैं उन्हें देरी हो जाती है रोज़ा खोलने में इसमें। और जितनी भी चोरियाँ हो रही हैं ज़्यादातर बटला हाउस पॉइंट से लेके जोगाबाई और ये अजीम डेयरी चौक और चौधरी कॉम्प्लेक्स, इन पॉइंटों से सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करती हूँ, अनाउंस करती हूँ कि खासतौर महिलाएं अपने पर्स और मोबाइल कीमती सामान को हाथ में पकड़ के आगे की तरफ रखें। अब बार बार हम सजेस्ट करते हैं, पब्लिक भी नहीं मानती है। जब आती है तो कहती है हमने यूँ लटका रखा था। अगर यूँ होता तो कैसे जाता, आप बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि चोर कैश तो निकाल लेते हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको पता है कि एक आरडी बनने में 1 से 2 महीना लग जाता है। पूरी फैमिली की आरडी होती है। तो बार बार मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मिलाओ, कत्ते में मिलाओ या कहीं साइड में, तो आते हैं व्यक्ति हमारी मदद करते हैं, फिर हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनका नंबर लेते हैं, उनके हैंड ओवर करते हैं। ठीक दोस्तों, हमारे साथ सगीर अब्बासी साहब हैं। सगीर अब्बासी साहब हर साल अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत करते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि आप सब लोगों का रमज़ान के दौरान पूरी ख़रीदारी बेहतरीन तरीके से गुजर जाए। सगीर भाई, अब ईद बहुत करीब आती जा रही है, कितना मुश्किल होता जा रहा है आप लोगों के लिए? जितनी ईद नज़दीक आ रही है उतनी हमारी टेंशन बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए बढ़ती जा रही है कि जो केस हो रहे हैं, जैसे चोरी के हो रहे हैं, बच्चे खो रहे हैं, जैसे लोग झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े तक के अभी हमारी इतनी टेंशन बढ़ गई है कि हम जब जाते हैं यहाँ से, जब बिल्कुल पब्लिक चली जाती है, वो तो अभी हमने रक्षा जो है 12 बजे हम छोड़ देते हैं। अगर 12 बजे रक्षा ना छोड़ें, अगर 1-2 बजे छोड़े तो पब्लिक यहाँ से जाएगी नहीं। इतनी पब्लिक और दूर दराज से हर क्षेत्र से यहाँ पर पब्लिक आ रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि आम पब्लिक जो दूर से आ रही है उसे कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, जिस तरह से मोबाइल चोरी हो रहे हैं, जिस तरह से पर्स चोरी हो रहे हैं, मेरे पास 5 से 6 पर्स अभी मौजूद है। कुछ पर्स में दे लौटा चुका हूँ जिनके चोरी हो गए थे। उसे पैसा भी है, पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल करके और वो पर्स को फेंक देते हैं। कोई भी हमारे टीम को पर्स उठा के दे देता है कि जी ये पर्स मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स से उसके घर तक पहुँच जाए, उसे परेशानी ना हो। सगीर, मुझे ये बताइए, चांद रात के दिन खास तौर पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आपकी टीम ज़्यादा हो जाएगी, उस दिन की सख्ती करेंगे? क्या प्लानिंग चांद रात की प्लानिंग बताइए आपने। ये चांद रात वाले दिन जो है हमारी टीम जो है अभी हमारे 32 हैं, 50 हो जाएंगे। और हम ये ई रिक्शा या कार इसको बिल्कुल भी एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि अगर इनको एंट्री दे दी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो हर बैरिकेड लगा के हमारे 4-4 लोग हर जगह खड़े रहेंगे और सिविल में पुलिस और समाज सुधार ट्रस्ट रौंड करेगी, इसलिए नज़र रखेगी कि जो चोरी ना करे, कोई हादसा ना हो। क्योंकि मेरे पास पूरी फहरिस्त बनी हुई है जो चोरियों की वारदातों की हैं, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है उसे कोई ईद के मौके पर कोई दुख, ऐसी टेंशन या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जो हमेशा वो याद रखे कि ईद वाले दिन या रमज़ानों में मेरे साथ ये हादसा हुआ था। इस तरह से हमने शाम को 4 बजे से बटला हाउस कब्रिस्तानों से ई रिक्शा और कमर्शियल वाहन
बटला हाउस मार्केट, जोगाबाई मार्केट, जाकिर नगर मार्केट और जाकिर नगर 18 नंबर गली तक हमने बंद करा हुआ है। हम ये चाहेंगे कि जितने भी मार्केट वाले या आम पब्लिक है ये रिक्शों का बहिष्कार करें, पैदल चलने की कोशिश करें। एक रिक्शा जाएगा तो हजारों आदमियों को तकलीफ या परेशानी होगी। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप रिक्शे में बिल्कुल भी ना जाएं और अपना जो वाहन है उसे दूर खड़ा कर दें, मेट्रो के नीचे कार खड़ा कर दें और मेट्रो के नीचे टू व्हीलर भी खड़ा कर दें। वहाँ हम अपनी टीम खड़ी करेंगे, आपके वाहन को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारी जो टीम है कई जगह काम कर रही है और अब ये हमारी राबिया मैडम है, ये लीगल एडवाइजर भी हैं और साथ में ये घूमती भी है, रौंड लगाती हैं। जिस तरह से कोई महिला आई है चोरी करती हुई तो यही पकड़ के लाती है। बहुत से कह देते हैं ना कि महिला के हाथ नहीं डालना है, तो हमने अपने साथ, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, 4-5 आई हुई हैं हमारे पास है, हमारी टीम की ये मुखिया है, तो ये उनको पकड़ के भी लाती है और थाने में अगर ले जाना होता तो यही छोड़ के आती हैं। देखिए, आप लोगों को जो औरतें खासतौर पर बटला हाउस खरीदारी करने आती है, जो मर्द भी आते हैं, एक चीज़ बता दूं, पीछे जो हमारे देख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड बूथ है, तो सगीर साहब जो है उनकी टीम यहाँ बैठी हुई होती है। अगर आप में से किसी को कोई ज़्यादा परेशानी हो जाए, कोई मसला हो जाए, आप कुछ शिकायत करना चाहें तो आप यहाँ पे आके इन लोगों से जो यहाँ बैठे हुए रहते हैं उनसे अपनी शिकायत कह सकते हैं। सगीर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या ई रिक्शा को चौबीस रात दिन पूरी तरह से पाबंदी कर देंगे? बिल्कुल पाबंदी कर देंगे, एक भी रिक्शा आपको नहीं दिखेगा अंदर। अगर एक भी वो रिक्शा जाएगा जिसमें कोई मरीज हो या कोई चलने लायक ना, बुजुर्ग हो या विकलांग हो, उसको छूट देंगे, बाकी किसी को भी छूट नहीं देंगे हम। और मैं ये कह रहा हूँ आम पब्लिक से, इस मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पे जबरदस्ती ई रिक्शे वाले को ना करें। आप कब्रिस्तानों के पीछे ही अपना वाहन खड़ा कर दें और ई रिक्शे को भी वहीं छोड़ दें। अगर खरीदारी का मजा लेना है तो पैदल चलें और अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके खरीदारी का मजा लें।